जगत 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चोरी का एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक कहावत है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं और ये बड़ा ही हैरान करने वाला चोरी का मामला सामने आ रहा है। यहां पर जिस इलाके में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, चोरों ने उसी इलाके के उसी गांव के लोगों के खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी। ये आप भी सुनकर हैरान हो रहे होंगे, तो मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताता हूं। मैं आपको बता दूं, ये चोरी की वारदात का मामला पेश आ रहा है झारखंड के रांची इलाके में। यहां आपको बताते चले कि एक चोर जो कि अपने 5 साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा और उस पर्टिकुलर घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहां से सोने की चेन और नकदी चुराई और चोर वहां से रफू चक्कर होने की फिराक में थे। लेकिन घर के लोग भी जाग गए और उसके बाद जब वहां पर शोर पड़ा तो ग्रामीण भी जाग गए और ग्रामीणों ने फिर चोरों की पिटाई कर दी, धुनाई कर दी और धुनाई करने के बाद चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन उस समय एक हैरान करने वाला मोड़ सामने आ गया जब चोरों ने ही ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जब ये बड़ा हैरान करने वाला मोड़ सामने आया इस चोरी के मामले को लेकर, जो मुख्य आरोपी जिसने थाने में पहुंचकर ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और उसमें आरोपी ने यह कहा, चोर ने यह कहा कि ग्रामीणों को जो है हमें सीधे पुलिस के हवाले करना चाहिए था, हमसे मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें हमारे साथ हिंसा की है और उसके बाद हमें पुलिस के हवाले किया, हमें मारना नहीं चाहिए था। ये चोरों ने अपना तर्क दिया है। तो आप देखिए, सुनिए, आप कितना हैरान करने वाला ये मामला चोरी का सामने आ रहा है झारखंड के रांची से। और उसमें यह भी लिखा गया है कि जब एफआईआर दर्ज कराई है तो उसके बाद जो वहां के थानाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी ये पुष्टि कर दी गई है कि ग्रामीणों के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च की है उसकी पुष्टि भी कर दी गई है। तो देखिए, चोरों ने पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फिर मैं कहूंगा कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखिए, ऐसे मामले चोरी के कई बार हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने जाते हैं और कई बार चोर लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और उसके बाद लोग चोरों की पूजा तो करेंगे नहीं। और ऑब्वियस सी बात है कि जब लोगों के हाथ चोर चढ़ जाते हैं तो फिर लोग अच्छी खासी सेवा करते हैं। और यहां पर चोरों ने अजीब सा ही तर्क दे दिया कि हमने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और हमारे साथ मारपीट ग्रामीणों ने नहीं करनी चाहिए थी, हमें सीधे पुलिस के हवाले करना चाहिए था। अगर आपको पता है कि हम पकड़े जाएंगे, हमें लोग पकड़ लेंगे, तो इस तरह का क्राइम क्यों कर रहे हैं, इस तरह की वारदातों को अंजाम क्यों दे रहे हैं, क्यों समाज में गलत संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अजीबोगरीब तर्क ये सामने आया चोरों का कि ग्रामीणों ने हमारे साथ मारपीट की, हमें मारा, हमें पुलिस के हवाले किया, हमें मारना नहीं चाहिए था, हमें सीधे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। जिसके चलते चोर ने उल्टा ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके चलते जो वहां के कंसर्न्ड जो थानाध्यक्ष है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि एफआईआर ग्रामीणों के खिलाफ लॉन्च हुई है। तो ये बड़ा ही हैरान करने वाला मामला चोरी का सामने आ रहा है झारखंड की राजधानी रांची से। यहां आपको बता दें कि एक मोहल्ले में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, चोर ग्रामीणों को हाथ चढ़ गए, ग्रामीणों ने पिटाई कर दी, पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया और पुलिस के हवाले जब किया तो चोरों ने उल्टा ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी कि हमारे साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, ग्रामीणों ने हमारे साथ हिंसा की है और उल्टा ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो चोरों ने वही किया, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। और ये एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है इस चोरी की वारदात को लेकर जो ये खबर सामने आ रही है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है। अब अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए।